बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है कंपैरिजन बिटवीन प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड। दो टाइप्स के हम लोगों ने कोवेलेंट बॉन्ड पहले पढ़े थे। टोटल हम लोगों ने 4 तरह के कोवेलेंट बॉन्ड पढ़े हैं, सॉरी केमिकल बॉन्ड पढ़े हैं। पहला था आयनिक बॉन्ड, फिर कोवेलेंट पढ़ा, फिर उसके बाद डेटिव कोवेलेंट एंड द थर्ड वन इज मेटालिक बॉन्ड। ठीक है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये है हमारा दोनों की प्रॉपर्टीज में डिफरेंशिएट करना कि दोनों कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है। पहला देखिएगा आयनिक कंपाउंड। इसको थोड़ा सा पहले गो थ्रू कर ले। आयनिक कंपाउंड हम लोग पहले पढ़ के आ चुके हैं। वो कंपाउंड जो किस तरह बनते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और वो कंपाउंड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, इस तरह के कंपाउंड्स को क्या कहा जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड। द बॉन्ड फॉर्म बाय द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ठीक है, एंड द बॉन्ड फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक। इसकी एग्जांपल हमने क्या पढ़ी थी, इसकी हमने एग्जांपल बड़ी डिटेल से पढ़ी थी NaCl की फॉर्मेशन की। और इसकी हम लोगों ने क्या पढ़ी थी, इसमें काफी सारे कंपाउंड्स आ जाते हैं, लाइक H2 है, Cl2 है, क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो ये सारे जो भी शेयरिंग के साथ बनते हैं, सिंपल जो इसकी एग्जांपल थी वो थी वाटर की। वाटर भी एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से वजूद में आता है। ठीक है। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज देखिएगा। जी, पहली प्रॉपर्टी देखिएगा इसकी क्या है। इन आयनिक कंपाउंड ऑपोजिटली चार्ज आइंस, ठीक है, आयनिक कंपाउंड में जाहिर सी बात है ऑपोजिटली चार्ज आइंस होते हैं। कौन सा होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन निकालने से बनता है और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन करने से बनता है। तो दो तरह के आइंस हमारे पास थे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो वो जो ऑपोजिटली चार्ज आइन है आर प्रॉपर्ली अरेंज्ड, वो क्या होते हैं, एक स्पेसिफिक पैटर्न में अरेंज होते हैं और क्या बना देते हैं, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बना देते हैं एज अ होल, जिसके नतीजे में द कंपाउंड इज न्यूट्रल। कंपाउंड क्या हो जाता है, न्यूट्रल। लाइक आपके पास NaCl था, ठीक है, Na ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्या चार्ज आ गया, +1। और क्लोराइड ने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो उसके ऊपर चार्ज क्या है, -1। +1 कैंसिल द इफेक्ट ऑफ -1, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और चार्ज क्या आ जाएगा, 0। तो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो न्यूट्रल होते हैं। देयर एग्जिस्ट अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देयर आइंस, उनके आइंस के दरमियान क्या पाई जाती है। ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड में क्या होते हैं, दो ऑपोजिटली चार्ज के आइंस होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक पैटर्न में अरेंज होते हैं और वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। और उनके न्यूट्रल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो ऑपोजिटली चार्ज आइंस में लग रही होती है, वो कौन सी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। ठीक है। कोवेलेंट कंपाउंड को देखिएगा। कोवेलेंट कंपाउंड मोस्टली एग्जिस्ट एज डिस्क्रीट न्यूट्रल मॉलिक्यूल। ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बना के क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। देयर एग्जिस्ट अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके दरमियान भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, लेकिन इनके दरमियान क्योंकि आइंस नहीं होते ना, वो किस में होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स में होते हैं। तो आयंस ना होने की वजह से इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और वो भी कौन सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो किसके दरमियान एग्जिस्ट कर रही होती है, वो करती है बिटवीन द न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई इज द प्लूरल ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई एंड द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के दरमियान जो फोर्स काम कर रही है उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और यहाँ पे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही थी, लेकिन वो कौन सी फोर्स थी, वो आपके पास आ जाती है किसके दरमियान, दो ऑपोजिटली चार्ज आइंस के दरमियान। एक पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव होता है। और इसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करती है वो किसके दरमियान होती है, इट इज बिटवीन न्यूक्लियाई एंड द शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी है कौन सी, आयनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली सॉलिड। आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं। जैसे NaCl जो हम लोग घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लिक्विड में, गैस में, सॉलिड में, जाहिर सी बात है सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अच्छा, वो सॉलिड फॉर्म में तो प्रेजेंट है, लेकिन हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनके दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होती हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। ठीक है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड इज 801 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट मतलब सोडियम क्लोराइड NaCl किस टेम्परेचर पे मेल्ट होता है, 801 डिग्री सेल्सियस पे। ये आप लोगों ने MCQs के लिए याद रखना है। ठीक है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम इज 801 degree Celsius because it is difficult to break the strong electrostatic force of attraction between the oppositely charged ion। इतना ज़्यादा इसका टेम्परेचर क्यों है, क्योंकि इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और इसको तोड़ने के लिए हमें उतनी ही ज़्यादा क्या देनी पड़ती है, एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। ठीक है। अच्छा, लेकिन इन केस ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होता है, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ 2 और मोर नॉन मेटल्स। ये जो आयनिक कंपाउंड है ये बनते हैं एक
मेटल और एक नॉन मेटल में, लाइक NaCl के हम एग्जांपल पढ़ के आ चुके हैं। Na मेटल था, Cl क्या था, नॉन मेटल था। तो ये मेटल और नॉन मेटल के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक कहलाता है। और जो तो नॉन मेटल्स के दरमियान बनता है, लाइक हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान, या आप कह सकते हैं क्लोरीन क्लोरीन के दरमियान, वो कौन सा कंपाउंड होता है, कोवेलेंट कंपाउंड होता है। Lower molecular mass covalent compounds are gases और low boiling point वो covalent compound जिनका molecular mass कम होता है, वो किस फेज में एग्जिस्ट करते हैं, गैसेस की फेज में। और the higher molecular mass covalent compound exist as solid, और जिनका mass ज्यादा होता है, जैसे कि ग्लूकोज है उसका mass ज्यादा है, वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड की फॉर्म में। ठीक है, जनरली दे हैव लोअर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं, कम होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ज्यादा होता है। लेकिन अगर आप आयनिक कंपाउंड से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड। ठीक है, आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं। पहला हमने क्या देखा, पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखी थी, किसके दरमियान पाई जाती है। दूसरा आपने मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वाला देखा कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है, किसका कम होता है। अच्छा, फिर उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी पे आइएगा। थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी है, थर्ड प्रॉपर्टी इज आयनिक कंपाउंड आर जनरली सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनके ऊपर चार्जेस होते हैं। सेम इसी तरह जो पानी है वो भी पोलर होता है। तो जो आयनिक कंपाउंड है वो पोल्स क्रिएट होने की वजह से या पोलर होने की वजह से क्या करते हैं, पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। अभी एक फिनोमेना होता है सॉलिबिलिटी का, जिसको आप कहते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक। लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब होता है कि जो पोलर कंपाउंड्स हैं, मतलब जिनके ऊपर चार्जेस हैं, उनका पोलर कंपाउंड्स में हल हो जाना, और वो कंपाउंड जिनके ऊपर चार्जेस नहीं है उनका नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में हल होना। ठीक है, ये एक सॉलिबिलिटी का असूल आप लोगों ने याद रखना, एक प्रिंसिपल है जिसके ऊपर ये सॉलिबिलिटी क्या करती है, वर्क करती है। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड्स क्योंकि ये चार्ज कैरिंग होते हैं तो ये क्या करते हैं, पानी में हल हो जाते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर, लेकिन इन केस ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड दे आर यूजुअली इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में हल ये नहीं होते। क्यों, क्योंकि खुद ये नॉन पोलर है, और नॉन पोलर सब्सटेंस मैंने अभी बताया कभी भी पोलर में हल नहीं होगा। ठीक है, तो नॉन पोलर सब्सटेंसेस आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन, लेकिन किस में हल हो सकते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। पोलर पोलर में हल होगा और नॉन पोलर नॉन पोलर में हल होगा। ठीक है, अच्छा फोर्थ पॉइंट देखिएगा। फोर्थ पॉइंट कौन सा वाला है, फोर्थ पॉइंट है दे आर यूजुअली गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या करते हैं, गुड कंडक्टर्स हैं, किस में, इन मोल्टन फॉर्म में। मोल्टन कहते हैं पिघली हुई फॉर्म को, मेल्टेड फॉर्म। ठीक है, और इन सॉल्यूशन फॉर्म, या अगर आप उसको पानी में डिसॉल्व कर देते हैं तो उसका सॉल्यूशन बन जाता है। तो अगर आप NaCl को पानी में डिसॉल्व करें और वहां से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएं तो वो क्या हो जाएगी, इजिली पास हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उसके दरमियान आइंस पाए जा रहे हैं। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हैं कि उनको जब आप पानी में हल करते हैं तो वहां से दो पॉजिटिव आइंस बनते हैं, एक Na पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव। तो आइंस की फॉर्मेशन की वजह से या आइन की प्रेजेंस की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी आसानी से कंडक्ट करा सकते हैं। दे आर यूजुअली गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट और इन सॉल्यूशन फॉर्म। देयर कंडक्टेंस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आइंस इन देयर फोर्सेस। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हाई आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे बिकॉज इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आइंस। ठीक है, फ्री आइंस इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हाँ सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते। किस फॉर्म में होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं मोल्टन स्टेट में, या मेल्टेड फॉर्म में, या आप कह सकते हैं सॉल्यूशन फॉर्म में। सॉलिड में दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये आप लोगों ने बात याद रखनी है। ठीक है, कोवेलेंट का केस में देखिएगा, कोवेलेंट क्या है, कोवेलेंट जाहिर सी बात है पोलर तो है ही नहीं। ठीक है, तो ये क्या होंगे, जब जाहिर सी बात है पोलर नहीं है, इसमें कोई आयन फॉर्मेशन नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, तो ये क्या है, दे आर यूजुअली बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आयंस की फॉर्मेशन नहीं हो रही तो इलेक्ट्रिसिटी ही कैसे कंडक्ट कराएंगे। ठीक है, अच्छा तो चार पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़े। पहला पॉइंट कौन सा था, पहला पॉइंट था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे एग्जिस्ट कर रही है, खुद ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सेकंड पॉइंट आपने पढ़ा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर किया जाए तो आयनिक कंपाउंड्स के जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू कोवेलेंट कंपाउंड। थर्ड वन इज सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी में क्या होता है, जो आयनिक कंपाउंड है वो पोलर होने की वजह से पोलर वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड क्योंकि नॉन पोलर होते हैं इसीलिए वो पानी में तो डिसॉल्व नहीं होते, लेकिन वो नॉन
नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में जरूर डिजोल्व हो जाते हैं, और वो कौन से हो सकते हैं? ईथर हो सकता है, ठीक है, ईथर इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, बेंजीन हो सकता है, एसीटोन हो सकता है। अच्छा, फोर्थ वन इज, फोर्थ कैटेगरीज क्या है? कंडक्टेंस है। आयनिक कंपाउंड्स में आयंस होते हैं, इसलिए दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड द कोवेलेंट कंपाउंड, इसमें आयंस नहीं होते, इसीलिए दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये एक डिफरेंस है, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है। ये जो आप पीछे पढ़ के आए उसको समराइज करके लिखा हुआ है, तो इसको ध्यान से आप लोगों ने लर्न कर लेना। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आ रहा है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए, अल्लाह हाफिज।